हाय देयर पाइसीज, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो मैंने आपका कॉइन यहाँ रख दिया है दैट सेज इंट्यूटिव पाइसीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस and guidance. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for Pisces, our intuitive Pisces. We have Queen of Pentacles for Monday, Ten of Pentacles for Tuesday, beautiful. King of Swords for Wednesday, Ace of Cups for Thursday, the Star for Friday, beautiful cards, Nine of Wands for Saturday. हर रीडिंग में मुझे बोलना पड़ता है दिस डेक इज वेरी स्लिपरी। लेट मी गेट दैट कार्ड। oops I just can't pick it up. Okay, so finally I got it and let's continue. इट इज़ द टावर कार्ड, बट नीचे गिरा हुआ कार्ड हम नहीं लेंगे. लेट्स गो अगेन फॉर संडे. एंजल्स गिव वन कार्ड फॉर संडे. We have the Ace of Swords, beautiful. Okay, bottom of the deck, Knight of Cups. ये आपकी एनर्जी लग रही है Pisces, Knight of Cups. Okay. सो कहीं तो आप अपना दिल लेके, अपने इमोशंस लेके, अपना प्यार लेके कहीं चले हैं. थोड़े डाउट्स हैं मन में, बट हिम्मत दिखा रहे हैं आप. ओके, एंड बहुत स्पीड से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है मुझे लग रहा है. लेकिन इस हफ्ते आप कुछ तो इजहार करने जा रहे हैं. ओके, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करने जा रहे हैं किसी के साथ. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Queen of Pentacles is here, so this is Virgo, Taurus, Capricorn energy. बहुत financial abundance की बात करता है ये कार्ड, and this Queen is very wise. Okay, बहुत learned है, पैसे के बारे में बहुत जानती है, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती है ये मनी के बारे में. ओके, एंड आई फील ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये कोई आपके मदर हो सकती हैं, फीमेल बॉस हो सकती हैं, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी है. सो आई फील ये कोई फीमेल सीनियर हैं, कोई सीनियर जॉब पे आपके, या फिर सीनियर फैमिली में, एल्डरली. ओके, एल्डर. सो मदर, ग्रैंड मदर, आंट, एल्डर सिस्टर, या फिर कुलीग या बॉस. ओके, या बड़ी एज की, थोड़ी ज़्यादा वाइज, ज़्यादा मेच्योर फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड. सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. व्हाट्स हैपनिंग ऑन मंडे? लेट्स सी. बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके सारे, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी. आज सारे डेक्स मुझसे मेसअप हो रहे हैं. Okay, let's get the 3 cards. We have the 5 of Swords. Okay. We have the Hanged Man. Major Arcana, Pisces energy. ये आपकी energy है. Okay. So, and the 3 of Cups. ये कोई friend हो सकती है, ये आपकी circle में ही है. Okay.
वर्क सर्कल या लाइक आई सेड फैमिली में कोई तो क्लोज हैं ये फेमिनिन फिगर अर्थ एनर्जी है एंड फैमिली वाई बिकॉज यहाँ पर मुझे ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, तो ये किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इस पर्सन से, किसी चीज़ पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं एंड यू विल टेक टाइम। आई फील यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड है किसी तरह का सैक्रिफाइस, इन द सेंस कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉप करके इस पर्सन की सुने। ओके, सो यू आर सपोज टू लिसन टू दिस पर्सन एंड ये आपके कोई क्लोज सर्कल में ही है। अगर आप अपनी फैमिली में, अगर क्लोज सर्कल इन द सेंस पार्टनर है या फैमिली में है और वहाँ शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई फील अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो भी आप आइडिया रख रहे थे उसको भूलना पड़ेगा, इस पर्सन से एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ओके, सो आप कहेंगे ओके हैव इट योर वे, जो आप चाहते हो वो ही सही है, वो ही मैं आई विल एग्री टू इट, मैं मान रही हूँ या मान रहा हूँ। ओके, सो मंडे को कुछ आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं फैमिली की खुशी के लिए या फ्रेंड सर्कल में शांति के लिए, कि चलो लड़ते नहीं हैं, मैं ही आई विल एग्री टू यू। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन मुझे फैमिली का, फ्रेंड्स का काम, कोलीग्स का काम, मुझे यहाँ फैमिली का सीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज यहाँ पर लाइक आई सेड ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फैमिली में कुछ डिसएग्रीमेंट लग रहा है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट फैमिली लेगेसी, फैमिली मनी, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली कुछ विंडफॉल, इनहेरिटेंस, उसको लेके। ओके, सो जस्ट नाउ आई कैंसर की रीडिंग मैंने ख़त्म की है एंड एग्जैक्टली सेम थीम थी, समथिंग टू डू विथ इनहेरिटेंस एंड मनी, फैमिली मनी। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स हियर। ये कुछ आपकी या तो फैमिली में कोई आपको पैसे के बारे में कुछ एडवाइस कर रहा है। द फूल कार्ड इज हियर, एरीज एनर्जी। We have the Magician, Gemini energy, Gemini and Virgo. And we have the Virgo again, Hermit energy. So मुझे लग रहा है कि ये exactly same theme जा रही है as Cancerian। मे बी आपके अराउंड कोई Cancerian भी हो सकता है या आपके बर्थ चार्ट में कैंसर है, तो कैंसर रीडिंग काफ़ी इससे मिलती जुलती है। ओके, सो यहाँ पर somebody wants to start something new, कुछ कोई बिजनेस वेंचर, कुछ नया प्रपोजल कोई फैमिली में कुछ दे रहा है, जिसको करने के लिए आई फील किसी एल्डर की फैमिली में अप्रूवल चाहिए। ओके, बिकॉज वो वहीं से फाइनेंस आएगा। सो दिस पर्सन नीड्स फाइनेंस टू मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। जो भी उसने सोचा है करने का, वो करने के लिए फैमिली को अप्रोच कर रहा है ये पर्सन फॉर मनी। सो ये आपका चाइल्ड हो सकता है या आप अपने पेरेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, टेक इट हाउ इट फिट्स। बट आई फील यहाँ पर जो भी एल्डर पर्सन है, यहाँ भी वर्गो एनर्जी है एंड यहाँ पर भी वर्गो एनर्जी है एंड मैजिशियन ऑल्सो वर्गो। सो यहाँ पर आई फील थोड़ा सा ये पर्सन बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू कन्विंस कि आप जो चाहते हैं वो ये पर्सन देंगे या नहीं देंगे, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। ओके, सो बट आई फील यू आर इन द मैजिशियन मोड। आप बिल्कुल उनको चार्म कर लेंगे, कन्विंस कर लेंगे एंड यू विल गेट योर वे, आई थिंक सो। मंडे को आपको लग रहा है आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना ड्रीम, बट आई थिंक ट्यूसडे को यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। अब तो आप मैजिशियन मोड में इनफैक्ट आ गए हैं कि नहीं, सैक्रिफाइस नहीं, गिव अप नहीं, इसके बारे में तो सीरियसली अब करना है एंड कन्विंस करना है जो भी, चाहे फादर को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जिसको भी, फॉर द फाइनेंसिंग। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आप अब बिल्कुल एक प्लान बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे अप्रोच करना है कि बिल्कुल ना मिले ही ना। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा था, शुरू में ही कह दिया था
कि आप प्यार से जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, थोड़े डाउट्स हैं, लेकिन आप किसी की तरफ जा रहे हैं, बहुत बहुत प्यार से बात करने हैं, तो ये प्यार से किसी एल्डर को कन्विंस करने आप जा रहे हैं। नाउ विद अ प्लान, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्टक एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हैं, एक्शन लेने को तैयार हैं। 8 ऑफ कप्स, and we have the 8 of pentacles, beautiful, yes, अब आप एक्शन लेने को तैयार हैं। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 8 ऑफ पेंटिकल से स्टक, ये जो स्टक एनर्जी थी, आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, उससे अब आप निकल के 8 की जगह ये 9th कप की तरफ जा रहे हैं। सो 9 ऑफ कप्स बेसिकली होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। सो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन इसमें 9th कप है, तो आप वो विश, अपनी विश की तरफ जा रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसमें मेहनत लगाना चाहते हैं, आप सही काम में मेहनत लगाना चाहते हैं जिसमें आपका दिल लगे। ओके, सो मे बी आप अपनी लाइन ऑफ वर्क बदल रहे हैं, या जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए फाइनेंस चाहिए, कुछ ऐसा है कि यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। यहाँ मुझे थोड़ी वो एनर्जी आ रही है कि कुछ विद अ फुल एनर्जी, कुछ आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, आपका कुछ आइडिया है, एंड बहुत यू विल बी पैशनेट अबाउट इट, वो आपकी विश है। ओके, बहुत टाइम से, बहुत शायद महीनों से, सालों से आपकी ख्वाहिश तो वो रही है, दैट इज़ वाई 9 ऑफ कप्स की तरफ आप जा रहे हैं, विश फुलफिलमेंट। ओके, सो ये आपकी विश है। थर्सडे को वी हैव द एस ऑफ कप्स, कुछ चीज़ आपको बहुत एक्साइटमेंट दे रही है, खुशी दे रही है, या फिर एक्चुअली ये फाइनेंस करने को तैयार हो गए हैं, तो यू आर नाउ स्टार्टिंग ऑन दैट आइडिया, तो ये ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। ओके, लेकिन आप खुश तो दिख रहे हैं मुझे, चाहे स्टार्ट हो रहा है या थोड़ी होप दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, ये पास्ट की एनर्जी है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये फ्यूचर देख रहे हैं आप, सो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों आ गया। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो अगेन वर्गो एनर्जी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी वर्गो कार्ड्स थे, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर भी थी। सो येस, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद जिनको भी आप अप्रोच कर रहे हैं इस आइडिया के साथ, उनके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर येस, वो सोच रहे हैं कि ओके, आई विल थिंक अबाउट दिस, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा है, तुमने अच्छे से कन्विंस किया है मुझे, एंड आई एम इम्प्रेस्ड, एंड चलो इस पे काम करते हैं। तो यू आर लाइक ऑन अ हैप्पी मोड, ये तो ये मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। ओके, सो आप एक हैप्पी मोड पे आ गए हैं, एंड पीछे का जो भी था, जो भी दिल में आप दुख या डाउट रख रहे थे या डर थे, उनको अब छोड़ने का वक्त आ गया है, बिकॉज अब सपोर्ट है। ये आप सोच रहे थे आप अकेले हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, बट अब आपने रियलाइज़ किया है कि नहीं, सपोर्ट है एंड हेल्प करने को कोई तैयार है यहाँ पर। सो दैट इज़ वाई योर कप इज़ ओवरफ्लोइंग, यहाँ एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड लेट्स मूव टू फ्राइडे, एस ऑफ कप्स से द स्टार, ब्यूटिफुल, ये तो आपकी विश पक्का पूरी हो रही है। ओके पाइसीज, सो अभी से पार्टी करना शुरू कर सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि इवन हैंगमैन के साथ ये पार्टी मोड पे दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, आप ऑलरेडी पार्टी करना शुरू हो जाओगे कि यस, ये तो बात बन रही है, बट बन तो रही है, लेकिन आपका एक्शन सही चाहिए, सही वे में इस पर्सन को अप्रोच करना है, कन्विंस करना है, एंड प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है। And we have the King of Swords, this is Libra, Aquarius, Gemini, और ये कार्ड भी, स्टार कार्ड भी Aquarius का है। We have the Emperor, Aries energy, and we have the 2 of Wands. Okay, तो यहाँ कुछ तो आपको अथॉरिटी को, सीनियर्स को, एल्डर्स को
कन्विंस करना है अपने प्लान के साथ, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुश्किल तो है, लेकिन ये आप कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर एयर एंड फायर एनर्जी है, एरीज एंड एयर एलिमेंट। सो एयर एंड फायर बेसिकली गो वेरी वेल टुगेदर, तो यहाँ पर बात बनने वाली है मुझे लग रहा है। ओके, एयर फ्यूल्स फायर, तो यहाँ पर बात डेफिनेटली बनने वाली है, दूसरी पार्टी समझने वाली है, एंड आपका जो सपना है, ये जो आपने नज़रें रखी हुई हैं अपने सपने पे, ये पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एंड प्लस स्टार की एनर्जी है, स्टार इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट। सो डेफिनेटली आपको ये समझ आ रहा है कि यस, बात बन रही है, मेरा ड्रीम पूरा होगा, हो रहा है, धीरे धीरे आप स्टेप्स ले रहे हैं। सैटरडे वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेहनत बहुत लगेगी, आपको पता था, बट जब करने पे आए हैं तब पता चल रहा है कितनी मेहनत लग रही है। तो यू आर लाइक ओ माई गॉड, इतनी लगेगी ये नहीं सोचा था। सो थोड़े टायर्ड लग रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं जल्दी सब सॉर्ट हो, जल्दी सब सेटल हो, सब कुछ हो जाए। वी हैव द टेम्परेंस, बट इट्स टेकिंग टाइम। ये सैजिटेरियस एनर्जी है, and we have the Hierophant, Taurus energy. Okay, so yes, you have to go by the rules. So हर चीज़ में टाइम लगता है, अगर लीगैलिटीज़ हैं, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी पेपर वर्क है, अगर उसमें टाइम लगना है तो लगेगा। ओके, यू हैव टू बी पेशेंट। यहाँ पर डिवाइन सॉल्यूशंस आर कमिंग। आप जो करना चाहते हैं वो हो रहा है, लेकिन धीरे हो रहा है। देर इज़ अ प्रोसेस। ओके, सो ये प्रोसेस फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करने हैं। यू आर हेडेड फॉर बेटर टाइम्स डेफिनेटली। जो आप पीछे छोड़ना चाहते थे, जो भी जॉब छोड़ना है या पीछे की पास्ट मिस्टेक्स बिजनेस में, जो भी, वो छोड़ के अब जो नया वेंचर शुरू करना है उसकी तरफ आप स्टेप्स ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली अब मूवमेंट तो शुरू हो गई है। ओके, लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड, लीगैलिटीज़ में भी शायद टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं ओ माई गॉड, कब होगा, कब फाइनल होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस। ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, संडे को एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइनल ब्रेक थ्रू। ओके, कुछ विनिंग मोमेंट, एकदम से ऐसा कुछ होगा कि यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, आई हैव गॉट दिस। ये तो मतलब मुझे यहाँ पर भी एस ऑफ कप से भी आपकी खुशी शुरू हो गई थी, and ace of swords now, ace of cups, star and ace of swords, beautiful cards. So यहाँ पर आपका कुछ आइडिया काम कर गया है। king of wands, aries, leo, sagittarius, बहुत kings and emperor हैं यहाँ पर, queens हैं, queen, king, emperor and again king. We have the knight of wands, so and we have, oh my god, look at this. So मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स, जो मेन एनर्जी जो कार्ड होता है यहाँ पर, उसका डुप्लीकेट ज़रूर आता है। ओके, सो एंजल स्ट्रेस करते हैं उस एनर्जी पे। सो यस, ये आप चल पड़े हैं अपने नए मिशन पे, नए सपने को पूरा करने, बहुत प्यार से। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रुका हुआ हॉर्स है, ट्राई कर रहे थे आप, सब कुछ हो रहा था, बट अभी चीज़ें रुकी हुई थी, अब चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं, एंड यहाँ पर धीरे धीरे आप चलना शुरू हुए हैं, एंड फिर देखिए आपने क्या स्पीड पकड़ी है। ओके, सो फास्टेस्ट नाइट इज़ हियर, सबसे स्लो एंड देन उससे थोड़ा तेज़ कप्स, एंड देन फास्ट, वेरी फास्ट वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अब आप बैठे नहीं हैं, अब आप एक्शन ले रहे हैं। ओके, एक्शन का टाइम है, एंड अपने आइडियाज़ पे काम करने का टाइम है। स्वॉर्ड इज़ योर आइडिया। ओके, जो भी आप सोच रहे थे, अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर फॉर द वीक। लेट्स गेट एन एडवाइस फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। शिव जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? वन कार्ड फ्रॉम शिव जी। माउंटेन्स, यस, इस हफ्ते माउंटेन्स तो पार कर रहे हैं आप। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन।
Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. तो challenges तो हैं, mountains basically they stand for challenges, okay? But ये mountains दूर नहीं है, okay? दूर होते तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, बट ये शिव जी बिल्कुल माउंटेन पे ही बैठे हैं, माउंटेन बिल्कुल पास है, बहुत दूर नहीं है आपसे, ओके? सो दैट मीन्स जल्द ही होगा, जो भी होगा ये आपके लिए वर्कआउट हो रहा है, लेकिन यस चैलेंजिंग है, ये आपको मेहनत तो डालनी पड़ेगी। एंड 9 ऑफ वंस, आप एग्जॉस्टेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत डाल रहे हैं। सो आप रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं, बट ये काफ़ी आपको टेस्ट करेगी ये सिचुएशन, आपके कैलिबर को। So be prepared, okay? Let's get a Moonology Oracle card. And I am sorry, I am recording in the evening and बाहर बहुत cloudy weather है, so video काफ़ी dark हो गया है, but then of course I am speaking, so all you have to do is listen, okay? So it's time to take action, it's time to take action, Pisces. My god, beautiful action तो मुझे finally दिख भी गया था और मैंने दिखा दिया था आपको। So let's get one card for a lucky color and lucky number for the week. One card. Tangerine, be spontaneous and have fun, okay? So ये जो process है इसको भी enjoy कीजिए, because future में आप you will look back and you will remember कि ये struggle भी आपको याद रहेगी कि वाह ऐसे शुरुआत की थी मैंने, इतनी मेहनत की थी मैंने। तो ये खुशी खुशी कीजिए, जो भी कर रहे हैं टेंशन में नहीं, ओके? आराम से मस्ती में। सो दिस इज़ नंबर 17। 17 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 7 + 1 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो 17 डेज फ्रॉम नाउ, 17 आवर्स फ्रॉम नाउ, 17 कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन, जस्ट हैव फन, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ वर्कआउट हो ही रहा है, सो वरी क्यों करना है ना। So this is what I have for you, Pisces. I hope इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, इंस्पायर किया, अच्छा फील कराया in any which way. अगर किया है तो do subscribe and come back for the next reading, and leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one, okay? So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे, हरिओम, that's it.